अच्छा, तो क्या कंडीशन में बात की थी हमने कि अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है, ठीक है, अगर ये चीज़ अगर ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये मतलब फुलफ़िल हो रही है ये कंडीशन, देन क्या होगा कि हमारे पास ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर इफ़ की क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। यही बात की थी ना हमने। कुछ इसी तरह की चीज़ जी है सर। जो वाइल में भी होती है, ठीक है। वाइल का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे सुबह किसी को बताया जब। भी था, जब, ठीक है, कि जब इसके अंदर भी इसी की तरह एक कंडीशन होती है जैसे इफ़ में हमारी यूज़ होती है, ठीक है, कि जब ये कंडीशन फुलफ़िल होगी देन क्या होगा, इसका कोड ऑफ ब्लॉक जो ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। बात आई समझ? यस सर। यस सर। अब एक एग्जांपल होती है कि हम आम लाइफ में मतलब डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। जी सर। मतलब हम ये कहते हैं ना कि जब वो आएगा तब हम ये काम करेंगे, ठीक है। जी हम अपने सर। दोस्तों में ऐसा जी करते सर। हैं, ठीक है, कोई ना कहीं ये वर्ड हमेशा यूज़ होता है। तो इसी तरह का जो वर्ड है ना वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है आपकी C++ में, जहाँ पे हमारा वाइल लूप यूज़ हो रहा होता है कि जब ये कंडीशन या ये जो भी यहाँ पे कोई भी मतलब एक्सप्रेशन आपका होगा, कोई भी कंडीशन होगी, जब वो फुलफ़िल होगी देन क्या होगा, वो अगला काम होगा, जैसी कंडीशन में होता है। लेकिन कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास इसमें डिफरेंट वेज़ हैं इसको यूज़ करने के, ठीक है। हम एज आ मल्टीपल कंडीशंस पे भी हम चेक उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम किसी एक कंडीशन को भी मतलब डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास, उसमें से अगर एक भी मतलब आपकी फुलफ़िल हो रही है देन उसका क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन हो रहा होता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। हमने पढ़ा है ना और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। जी जी सर। सर। इस तरह का काम जो है ना वो सर। क्या इसमें हो सकता है वाइल में? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, क्योंकि काम ही उस तरह का सेम कर रहा है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें इसका एल्स नहीं होता, ठीक है। बात आ रही है समझ? यस सर। जी सर। अब ये सिमिलर टू फॉर लूप भी होता है। रात का सुबह मैंने बताने के लिए बात की थी कि ये सिमिलर टू कंडीशन भी है, ठीक है, इफ़ एल्स जो हमारी है, ठीक है, इफ़ वाइल जो है। अब ये जो वाइल है ये फॉर लूप का भी काम कर रहा होता है। उसमें भी हम काउंट कर रहे होते हैं ना, वो काउंटर लूप एक लिमिट तक चल रहा होता है। उसमें हमें पता होता है कि इसने एक हद तक चलना है, इसकी एक रेंज है, ठीक है। लेकिन वाइल में हमें ये नहीं कन्फर्म होता कि इसने कहाँ तक चलना है। उसको बताया जाता है कि जब ये कंडीशन होगी देन बाकी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। अब इसकी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। बातें समझ आई? मतलब मेरे ख्याल से ये बातें ना ज़्यादा कोड से समझ आती है मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? कोई फीडबैक नहीं? यस सर। जी सर, एग्जाम्पल करके ना फिर ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल, जब एग्जांपल आपके सामने होती है ना तो समझाना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। रिटर्न जी ज़ीरो, सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप की एग्जांपल भी लेते हैं साथ, ठीक है। इंट आई इज़ इक्वल 1, ठीक है, आई लेस दैन इक्वल 10, ठीक है, आई प्लस प्लस। पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। क्या करेगा ये, हमारा नंबर्स प्रिंट कर देगा, ऐसे ही है। जी सर। चलिए ये तो हमारा कर देगा नंबर प्रिंट। टास्क 18। ये देखिए इसने काउंट कर दिए ना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यही काम अगर वाइल में करना हो तो क्या हो सकता है? क्या ख्याल है, हो सर सकता अगर है कि नहीं? ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मैं बताता हूँ ना अगर आपको। सेम उसके वाले काम अब है ये तो देखें, फिर हो सकता है। आईजी, अब ये देखें, ये वाली हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कंडीशन, उसकी स्टार्ट पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट हम यहाँ पे उसको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट हमें बाहर बताना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ना इधर,
इंट आई इज़ जी। इक्वल, बल्कि असाइन कर दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई लेस देन इक्वल 10। क्या ये वाली कंडीशन है ना सेम। जी यस जी सर। अब ये देखिए, इसको यूज़ करने का तरीका है ये कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहती हो ना एज अ वो क्या कहते हैं फॉर लूप, वाइल लूप को एज अ फॉर लूप यूज़ करना है तो किस तरह कर सकते हैं। बात आ रही है समझ। हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ये और ये, इसमें कोई फ़र्क है? नो सर। अच्छा, ये चीज़ सर। और ये चीज़, इसमें कोई फ़र्क है? नो सर। नो नहीं है ना। अच्छा, चलिए सी आउट मैंने यहाँ पे आई कर दिया, ठीक है। सर। इंक्रीमेंट मैं बताता हूँ, और इंक्रीमेंट लगा दिया मैंने इधर। सर तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया पूरा ही। लेकिन ये वाइल का तरीका है ना, वो फॉर का तरीका है, उसका अपना सिंटैक्स है, ठीक है। इसको यूज़ करने का अपना सिंटैक्स है, लेकिन काम फॉर लूप वाला कर सकते हैं ना हम वाइल के साथ। जी तो क्या जी ये सर। क्या ये हमारे नंबर प्रिंट करेगा? हम यहाँ पे हम बता देते हैं इसको कि ये वाइल के लिए है, ठीक है। ये वाइल है, ठीक है। और ये इसको बता देते हैं कि भैया भाई साहब ये फॉर लूप है, ठीक है। अब हमें जी डिफरेंस सर। अलग अलग हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर है कौन सा वाइल है। देख लेते हैं कि क्या ये फुलफिल करता है हमारी कंडीशन को। देखें दोनों काम हो रहे हैं। यस जिसके साथ फोर लिखा आ रहा है, ठीक है, वो फोर वाले मतलब काउंट कर रहा है, और जिसके साथ वाइल आ रहा है वो वाइल वाला भी काम कर रहा है। ये देखें ना, इसको काम ये कर सकता है, फॉर लूप वाला भी काम कर रहा है, ये कंडीशन वाला भी काम कर रहा है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। वाइल जो है, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ यूज़ करने का तरीका जो है उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट चेक होती है, स्टार्टिंग चेक होती है, देन उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ये देखें, इंट आई इज़ इक्वल 1, ठीक है, जी आई इज़ इक्वल 1, दोनों कंडीशन बिल्कुल वैसी हो रही है ना चेक। अच्छा, वाइल में क्या हुआ, उसने कंडीशन चेक की, तो इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे भी कंडीशन ही चेक होती है, सेम है। जी सर। फॉर लूप में कहते हैं कि हम जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब यहाँ पे प्रिंट होता है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। देखें ना हमने क्या किया, कंडीशन आई, देन उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब फॉर लूप और वाइल लूप में सिमिलरिटी क्या है कि जो काम हम फॉर के साथ कर रहे हैं वो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। नंबर 1, तो सर 4 क्यों पढ़ते हैं? फॉर में सीधा देखिए वाइल ही पढ़ लिया करें। नहीं, तरीका चेंज है, उसकी ज़रूरत मतलब अलग है, उसकी अलग है, ठीक है। अब ये आपकी शेप्स तो नहीं प्रिंट कर सकता, आपका क्या कहते हैं कर सकते हैं ये वाइल लूप। सर आपने बताया था कि फॉर में उसको रेंज देते हैं, मतलब कभी हम कहते हैं कि वाइल में नहीं देते, लेकिन यहाँ वाइल में भी दी हुई है आपने। रेंज दी है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये इसने आइटरेट करना है, लेकिन इसको हम करवा रहे हैं आइटरेट खुद। मतलब ये बिल्ट इन इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये इसके लिए बना है कि काउंट करना है इसने चीज़ों को। लेकिन वाइल क्या है, वाइल ऐसा नहीं है, हमने खुद इस तरह यूज़ किया है कि हम उसको एज अ फॉर लूप यूज़ करें। क्या लगे, मेथडोलॉजी है ना, मेथडोलॉजी है उसको एज अ फॉर लूप यूज़ करने की। अब आप जैसे कह रहे थे कि, अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप लोग कह रहे थे कि सर जो हम इफ़ के साथ कर रहे हैं वो हम स्विच के साथ भी तो कर सकते हैं। बात आई समझ? Yes, sir. जी सर जी। तो उसी तरह का काम इधर हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस यही है कि ये जो फॉर है ना, इसमें एक स्टार्ट है एक एंड है, उसमें भी अब इसमें तो नहीं है, इसमें तो एक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने इसको जब यूज़ किया ना, हमने इसको इसके तरीके से यूज़ किया। शायद नहीं क्लियर हुई बात नहीं सर क्लियर है। बाकियों को। यस सर। यस सर क्लियर है। बताएं फिर क्या डिफरेंस है इसमें, कि जस्ट सिंटैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंस है। हम इसको अब, अच्छा ये तो हो गया, अब इसको हम कंडीशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
जी कर सकते हैं ना। चले नेक्स्ट जी हम एग्जांपल करते हैं, उसमें देखते हैं कि कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। मैं थ्योरी की तरफ नहीं आता होता इतना, क्योंकि थ्योरी तो आपने कर ही लेनी है, आपके पास बुक होगी, आपके पास स्लाइड्स होंगी, लेकिन इसको समझने का जो कंसेप्ट है ना वो एग्जांपल्स के साथ ही आता है। तो इसलिए मैं जस्ट एग्जांपल्स ही करवाता हूँ। आपने भी देखा होगा मैंने पहले 2-3 लेक्चर ही थ्योरी पे दिए हैं, बाकी इफ़ जो करवाया वो भी मैंने एग्जांपल्स के साथ ही आपको करवाया है। ठीक है, आपको स्विच करवाया वो भी एग्जांपल के साथ, फॉर लूप लेके चल रहा हूँ वो भी एग्जांपल के साथ। ठीक है, जी सर। मसला तो नहीं कोई कि सर तो थ्योरी नो नहीं सर करवाते, बताते ही नहीं है नो कुछ। सर। ठीक है, अच्छा अच्छा अब हम क्या करें कि एक कंडीशन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं कि 1 इज़ लेस दैन 5। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देन क्या हो, सी आउट, यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रू कि ये सच कह रहा है। ठीक है, यहाँ कर देते हैं एल्स, इसके अलावा अगर कोई है तो क्या होगा, बल्कि इसको लगाने की false ज़रूरत हो नहीं, जाएगा। हमने लगानी नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा यूज़र खुद कुछ कर रहा है। ठीक है, अब यही काम जो है हमने करना हो 1 लेस दैन, सेम कंडीशन में लगा रहा हूँ 1 लेस दैन 5। ठीक है, देन क्या हो, सी आउट ट्रू हो। ठीक है, यहाँ पे वाइल लिख देता हूँ, वाइल ट्रू। ठीक है, ये लें और इसके साथ लगा देते हैं इफ़ ट्रू। ठीक है, कि वो इफ़ के लिए और ये वाइल के लिए। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों काम सेम करते हैं कि नहीं करते। टास्क 19 है अब हमारा मेरे ख्याल से। अब क्या हुआ इसमें, समझ आ रही है कुछ? जी सर। क्या समझ आ रही है? ये वाइल का सर काम एंडिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं हमने। सर हमने इफ का जो कंडीशन था उसको बताया है। हमने क्या किया, उसको हाँ। बताया नहीं कि उसने रुकना किधर है। एंड के लिखा है। जी सर, उसको ये- बताया ही नहीं कि क्या करना है उसने। ये इन्फिनाइट लूप कहते हैं इसको, कि इन्फिनाइट लूप चल रहा है। ठीक है, वो देखें इफ़ जस्ट उसने एक दफ़ा प्रिंट किया। ठीक है और उसके बाद उसने क्या किया कि वो उसको प्रिंट ही करता जा रहा है, प्रिंट ही करता जा रहा है। तो कोई मुझे बताए, कोई जिसको समझ आई है कि अब इसको हमने स्टॉप कैसे करना है। सर एल्स लगा के। किसको एल्स कहाँ पे लगाएंगे? सर ये जो इफ की जो कंडीशन लगाई है इसके बाद, मतलब वाइल से पहले। क्यों, एरर तो हमारा वाइल पे आ रहा है, वाइल इन्फिनाइट चल रहा है हमारा। जी सर, वाइल पे कंडीशन वो पता क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब ये कंडीशन होगी देन वाइल ट्रू, मतलब क्या करेगा, ये हो रही है उसको प्रिंट करता जाएगा जी। कंडीशन ट्रू वो है तो प्रिंट ही करता जा रहा है, चलते प्रिंट ही करता जा रहा है, उसको रोका ही नहीं हमने कहीं पे। जी ठीक है, ये कंडीशन इसका मतलब ट्रू हो रही है, वो प्रिंट ही करता जा रहा है। तो सर इसको स्टॉप कैसे करेंगे फिर? तो सोचिए अब कैसे हो सकता है ये स्टॉप, क्या कर सकते हो आप? सर अगर एक बार प्रिंट करवाना है तो हम कंडीशन लगा देते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1, तो वो सिर्फ एक बार आएगा। अच्छा, नहीं, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। ये कह रहे हो आप? किसने कहा है? जी, तो देख लेते हैं लेकिन क्या ये ठीक है, ये बार बार आता जाएगा, कंडीशन ट्रू होती जाएगी। क्या करता है ये देख लेते हैं। चल रहा है ना इन्फिनाइट, रुक के नहीं रहा, जी तो कैसे रोकेंगे जी इसको? सर कंडीशन को फॉल्स कर देंगे आगे हम लोग। कैसे करेंगे? हम खुद ही लिख देंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 1। नहीं तो इसको नहीं रोकना 5 इज तो है लेस ना। देन 1। इसको तो रोकना है ना कि नहीं? कोई सोच के बताए मुझे क्या हो सकता है। लूप को तो आपने समझ लिया पिछली एग्जांपल में कि ये कैसे काम कर रहा है। अब ये देखिए हमने इसको रोका नहीं है क्या, ये देखिए आई अगर आता है 10 के इक्वल तो वो रुक जाए।
यहाँ पे भी तो ये किया है ना हमने कुछ। लेस देन के आगे इक्वल लगा है शायद इसलिए। अच्छा सर उसमें तो हमने कंडीशन दी थी, इसमें हमने रेंज दी है। तो फ़र्क क्या है इसमें? चलें अगर हम इसको ऐसे करें, ऐसे कर इक्वल दें, डाल दें शायद कुछ तो हो जाए। क्या होगा अब? ये फिर इनफाइनाइट होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक ये इसके इक्वल नहीं आती ना कंडीशन, तब तक ये क्या करता रहेगा, ये इन्फिनिटी घुमाता रहेगा इसको। बात आई समझ? यस सर। ठीक है, क्योंकि वन तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, वन में तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा। सही इस तरह तो फिर हमने जो पहले वाला दिया था उसमें भी ऐसे होना चाहिए था। सर नहीं, इंक्रीमेंट इसमें हमने स्टैटिक इसमें वैल्यू दे लूप दी ना हमने एक, ये देखे ना यहाँ पे हमारा एक यस सर, इंक्रीमेंट इसमें हो लूप रहा तो यूज ही नहीं होना। था। तो ये देखे ना, अब हमने इसको रोकना हो तो कैसे रोके आपको? ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये पर्पस इसका कि वाइल के अंदर हो क्या रहा है। सर नहीं, जो हमने पहले वाला किया है उसमें भी तो हमने आई रखा है, तो आई की वैल्यू भी तो हमने 1 ही रखी हुई है। लेकिन वो इंक्रीमेंट नहीं हो रही साथ साथ, जब तक वो जितनी बार वो चल रहा है। ये देखें आई प्लस प्लस मेरे ख्याल से स्टैटिक वैल्यू के लिए लूप नहीं यूज करते सर। तो ये देखें ना, स्टैटिक वैल्यू यहाँ यूज़ हो सकती है क्या? नो सर, तो यहाँ पे सी इसमें फॉर एग्जांपल कोई- यहाँ पे हमारे पास शायद कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि इन जी सॉरी एक मिनट, इंट आई इज इक्वल 1 होता तो ठीक है। जी अब क्या हो, टॉप तो यहाँ पे हमारे पास आई हो, ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट होता रहे। क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रहा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? जैसे ही वो इक्वल आएगा 5 के, वो रोक देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं। कंडीशन तो ये है ना हमारी। वन की Yes, sir. वन में ये हो रहा था कि अच्छा अब यहाँ पे मैंने आई यूज़ किया है ना, और इसमें इंक्रीमेंट ना करूँ तो तब भी ये इन्फिनाइटी रहेगा, क्योंकि ये स्टैटिक एक वैल्यू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ यस रहा। सर। ठीक है, तो आपने ये कंसेप्ट समझना है। अब ये देखें, ये फिर से वो इन्फिनाइटी चलेगा, क्योंकि वहाँ तो 1 नहीं है। ये देखें ज़रा, यस सर। बात आई समझ? कि जब तक ये Yes. कंडीशन, जब वाइल का मेन मतलब क्या है, जब ये होगा तब भी क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल जब होगी तब भी ये चलता है। लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि मैंने रुकना कहाँ पे है। इसमें ये Yes, मसला sir. आता है कि तो इसको रोकना लाजमी होता है, इस कंडीशन को, इसको वाइल को। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देता हूँ तो अब वो डायनामिक होगी ना वैल्यू, वो चेंज हो रही है, चेंजेबल है। अब देखें वो 5 दफ़ा ही करेगा उसको प्रिंट, उसको पता है कि मैंने 5 पे जाके रुक जाना है। 5 पे जाके जैसी उसकी कंडीशन, जब आई इज़ इक्वल 5 आया, देन क्या हुआ, आपका प्रोग्राम क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया। आपका प्रोग्राम क्या हुआ, टर्मिनेट ही कर गया ना। जैसे ही उसके इक्वल आ गई, उसकी कंडीशंस फुलफिल होगी, देन वो साइड पे हो गया। जब तक वो नहीं आई तब तक वो क्या करता रहा, उसको घुमाता रहा कि नहीं भाई चलाओ 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 चलाओ। ये थोड़ा सा उलट है, थोड़ा सा उलट है। अगर देखें आप, उलट है कि गलत, सही है? सही है सर। स्टैटिक वैल्यू के लिए हम लूप क्यों यूज करेंगे? रेपिटेशन तो होगी नहीं स्टैटिक वैल्यू में, तो इसलिए हम लूप नहीं यूज करेंगे। हम तो रेपिटेशन के लिए करते हैं अच्छा, loops use। बिल्कुल। अब ये देखें ना, वाइल का मैं मकसद समझाना चाह रहा था कि जब तक आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक ये क्या होगा, ये रुकेगा नहीं। अब आप फॉर लूप की एग्जांपल लें अगर, ठीक है, फॉर में आई इज इक्वल 1 कर दूं, आई लेस दैन इक्वल 10 कर दूं, लेकिन इंक्रीमेंट छोड़ दूं, तो क्या करेगा? ये वही काम करेगा ना जो वाइल कर रहा है Yes, अभी, sir. क्योंकि उसको पता ही नहीं है मैंने इंक्रीज़ होना है कि नहीं। अच्छा, अब एक और चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, अब आपको शायद मज़ीद क्लियर हो। आई इज इक्वल मैंने क्या किया, 0। हमने छोड़ दिया ऐसे। हम करते हैं सी आउट, ठीक है, एंटर वैल्यू, ठीक है, यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है, सी इन। क्या हुआ
कि आई पे हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। बात आई समझ? अब मैं यहाँ से इंक्रीमेंट हटा रहा हूँ, बात गौर से देखनी है आपने, समझनी है। अच्छा, अब इसको रन करूँ तो क्या होगा, कोई मुझे बताए। मैं वैल्यू दूंगा, अगर मैं 5 वैल्यू देता हूँ तो क्या होगा, एंटर करता हूँ एज अ यूज़र। अगर मैं इससे छोटी वैल्यू देता रहूँगा तो क्या होगा, वो बार बार क्या करेगा, इन्फिनाइट ही चलाएगा उसको, ठीक है। यस सर। देखते हैं अभी क्या करता है ये। देखें वो वैल्यू मांग रहा है मेरे से, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ 4, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होना लाजमी है, क्यों, वो जस्ट लेस चेक कर रहा है, इक्वल नहीं आ रही। मसला ये आ रहा है, कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो लेस देन है या इक्वल है तो तब क्या होता है कि वो उसका जो बॉडी में कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ये कंडीशन ट्रू होनी है इसलिए टर्मिनेट करना है, वो क्या करता है, वह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाता है और ये क्या करता है, ये उसको ब्रेक कर देता है जैसी कंडीशन ट्रू आती है। बात आई समझ? यस सर। बस एक का ही ऐसा आ रहा है मुझे बार बार, बाकी भी बता दें कोई इशू हो अगर। ये थोड़ा टेक्निकल है, ज़रा समझने वाला मामला है इसमें। सर रिपीट कर दें। रिपीट तो मैंने कर ही देना है, अभी जस्ट देखें इसको कि अभी मैंने क्या इनपुट दी थी, 4 दी थी ना। यस सर। तो चलिए अब हम ना एक और कंडीशन देते हैं। अब हम 5 एंटर करते हैं तो क्या देखते करता है, क्या कर रहा है, इनफिनाइट। इन्फिनाइट ही चल रहा है। अच्छा, जैसे ही अब हम 6 देंगे, क्योंकि ये कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, जैसे ही ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हुई तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जी बात आई समझ के, बगली भी गई जी समझ। सर आ गई समझ। बताएं क्या हो रहा है फिर। सर जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है ना हाँ। तो फिर वो चली जा रहा है, इनफिनाइट में चला गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गई फिर वो नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि हमने वो वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। नहीं, वो भी किया हुआ है। किया हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर से क्यों हो रहा है? इसने हर हाल में क्या करना है, टर्मिनेट करना है। इसको एंडिंग वैल्यू बतानी पड़ती है हमें कि इसने एंड पे क्या करना है। इसके एंड पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक वैल्यू होनी चाहिए। अब देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे करते हैं हम, क्या करें, कोई मैसेज शो करवा दे, वाइल फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है ये। रन करें इसको, जी सर। रन हो गया। अब इसको वैल्यू दे के देखते हैं। हमने कंडीशन लगाई है आई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 5। चले 5 दे के देखते हैं क्या कर रहा है। सर बेबी इनफिनिट इन्फिनाइट चल रहा है। अच्छा, जैसे इसको 6 मिला क्या हुआ, जी वाइल फॉल्स हो गया। हो गया जी। वाइल लेकिन फॉल्स, सर जो हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है फिर उसको हमने कैसे स्टॉप करना है? इस चीज़ को वो तो फिर जी नहीं, मतलब हमारी कंडीशन जब ट्रू हो रही है तो फिर ये प्रिंट होते ही जा रहा है तो वो इसको इसलिए कैसे रुकना मतलब नहीं है ना, रुकना नहीं है। इसके लिए अब हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी पड़ती है, ये वाली। ये चीज़ करनी पड़ती है हमें इधर, या फिर कह लें आई इज़ इक्वल आई प्लस 1, इस तरह का कुछ। अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। मैं देता हूँ 4, तो क्या हुआ, कितनी दफ़ा प्रिंट किया उसने? 2 दफा 3 दफा 3 दफ़ा। तीसरा तो वो अलग से नहीं है, क्या हो मगर गया? प्रिंट तो हुआ है ना।
एक मिनट, जो वाइल फाल है वो कौन सा इसकी बॉडी में है, इसने 2 दफ़े किया है। वो उसके बाद जब टर्मिनेट कर जाते हैं ना उसके बाद ये आउटपुट आ रही है, क्योंकि इस बॉडी से जब एग्जीक्यूट। अच्छा, अब इसको हमने ब्रेक पता कैसे करना है। ब्रेक ये इसी तरह होगा कि इसकी एक एंडिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, ये जो मैंने ऐड की है ना ये वाली, जी इसकी एंडिंग वैल्यू कुछ ना कुछ इसको बतानी पड़ेगी ताकि ये ब्रेक कर सकें हम इसको, वरना ये ब्रेक नहीं होगा। वरना ये क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। ओके सर। कंफ्यूजन है अभी भी मेरे ख्याल से। अच्छा, बताएं मुझे, है कंफ्यूजन अभी? नो सर, आप एक वाइल का प्रोग्राम करवा दें। जी सर, प्रोग्राम करवा दें, मुझे समझ लगती है। ठीक हाँ, है, उसको देख के समझ आ जाती एग्जाम्पल से। सही है। लेकिन ये हमने बात याद रखनी है कि जब ये कंडीशन मतलब फुलफिल होगी तब क्या होगा। अभी तक हमने क्या देखा है, एक तो अगर अगर कंडीशन कंडीशन तो फिर लूप चलेगा फिर हमारा। हाँ, वरना और इसको दूसरी वरना बात, सही तरह प्रिंट नहीं होगा। सही तरह वो इन्फिनाइट चलता रहेगा। दूसरी बात आपको ये बात ज़हन में रखनी होगी कि इसको एक एंडिंग वैल्यू देनी पड़ती है हमें, उसको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ उसको बताना पड़ता है कि आपने कहाँ पे जाके भाई स्टॉप करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आई इज़ इक्वल आई फॉर एग्जांपल, और ये मैं हटा दूँ इधर से, सर वो भी तो ट्रू ही हो रहा है। सर ट्रू हो रहा है, फिर ये इन्फिनिटी चलेगा क्योंकि हमने एंडिंग पॉइंट रखा है। 5 ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनाइटी चलेगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसका कोड करते हैं, कोई जस्ट इसी पे करेंगे। इस पे हम 2 दिन लगा लेंगे, नो इशू, लेकिन आपको समझाना तो है ना ताकि समझ आए ठीक से। std int main, लेकिन ये कि जो चीज़ ना समझ आए आपने साफ साफ बता देना है कि सर नहीं आ रही समझ, तो मैंने कौन सा कुछ कह देना है। ठीक है, ओके सर। अच्छा तो वाइल में अब कोई टास्क मुझे याद नहीं आ रहा। देख के आते हैं, अभी तो ज़हन में नहीं आ रहा वाइल का कोई टास्क। देख के मतलब स्टेटमेंट्स शायद पड़ी हो मेरे पास लूप्स की कोई ना कोई। लेक्चर, अच्छा ये लूप्स है, इसमें देखते हैं शायद कोई मिल जाए। सर सम कर ले पॉजिटिव नंबर्स को। वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल क्या कहते हैं है कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करनी हो अगर, तो ये थोड़ा हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ सिंपल सा देख रहा हूँ अगर कोई मिल जाए मुझे, क्योंकि इसके टास्क कितने शायद नहीं है, प्रैक्टिस में देखता हूँ शायद कोई मिल जाए, क्योंकि ये यूज़ कम ही होता है, इतना नहीं होता। वाइल जो है ना ये शायद पड़ी हुई है मेरे पास वाइल। चलिए कोई पाइथन की एग्जांपल को हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि जिस पे ज़्यादा काम किया ना वो फॉर लूप है जो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि डेटाबेसेस का बेसिस सुना है किसी ने? डेटाबेस आईसीएस वालों को तो पता होगा।
है कोई ICS वाला यहाँ पे? सिर्फ प्री मेडिकल वाले ही हैं ज्यादा। हाँ मैंने ओके। ICS किया। तो उसमें किया तो आप मैंने भी है, लेकिन टाइम बहुत हो गया पड़े हुए। चले कोई बात नहीं। चले, अभी हमें ना एक एग्जांपल मिली है, ये पाइथन में है, ठीक है। इसी को हम परफॉर्म करते हैं C++ में। तो इसमें क्या आउटपुट आ रही है, आई एम वेटिंग, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। हैव यू ईटन, ये तो नो, ठीक है। देन वो क्या कर रहा है, तब भी वेट ही कर रहा है, ठीक है। जब तक वो येस के इक्वल नहीं आएगी तब तक क्या करेगा, आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर, कि अब मैं बस, मेरी भूख से बस हो गई है, मैं खाना खाने लगा हूँ। वो जो मैंने बात की थी कि जब कोई वो समथिंग कोई भी आएगा तब मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। ये उस तरह की एग्जांपल है। तो इसको अब हम करके देखते हैं अपने C++ के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई इनपुट नहीं लेनी, जस्ट इनपुट एक ही लेनी है। और ये देखें वाइल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? जी सर। क्योंकि यस सर। पाइथन में क्या होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट कोड इक्वल वैसे ही है। ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। इटन में उसने क्या किया, एक दफ़ा उसने नो रख दिया और टेम्परेरी एक वेरिएबल लिया, उसमें एक येस वैल्यू रख दी है, ठीक है। वाइल इटन नॉट इक्वल येस, जब तक इटन जो है वो आपका येस के इक्वल नहीं आता तब तक क्या हो, प्रिंट आई एम वेटिंग, प्रिंट आई एम वेटिंग। देन वो साथ पूछ भी रहा है कि हैव यू इटन, ये मतलब क्या तुम अब खाना चाह रहे हो कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप आउटपुट भी साथ देख सकते हो। ये हम C++ में करते हैं अभी। तो देन उसने क्या किया कि टेम्प में जो वैल्यू है ना वो किसको पास कर दी, उसको पास की Itten को। है, इटन को। देन उसने क्या किया कि Itten प्रिंट को। आई एम नॉट वेटिंग 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 एनीमोर, ठीक है। तो इसी को हम इसमें करते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल मेरे पास थी नहीं, ये तो इसी में पड़ी है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है कि हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है इटन का, ठीक है। उसको क्या किया, उसने ले लिया नो लिया, ठीक है। और दूसरा जी। उसने एक वेरिएबल लिया हमारे पास टेम्परेरी, टेम्प के नाम का। से, ठीक है, टेम्परेरी इसको कहते हैं। उसमें उसने येस ले लिया, ठीक है। उसने क्या किया कि वाइल जब इटन जो है वो जब तक मतलब मैंने आपको डू वाइल भी करवाया था, आपको याद हो, किसको करवाया था, आज समझाया था किसी को मैंने, जी सर मुझे करवाया था। आपकी प्रेजेंटेशन का शायद टॉपिक था, आपको मैंने समझाया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि वो जब तक कंडीशन वो ट्रू नहीं होती तब तक क्या कर रहा था, वो बार बार रिपीट कर रहा था ना उस वैल्यू को। जी सर। तो यही वाइल अभी भी यहाँ पे यही काम कर रहा है। ये आपने बात याद रखनी है। जब तक वो क्या कह रहा है कि अब येस के इक्वल नहीं आ जाता तो क्या करेगा वो, सी आउट करेगा आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग, ठीक है। वेटिंग की स्पेलिंग सही है? जी सर। यस सर। क्योंकि अच्छा उसके सर बाद इक्वल नहीं आएगा? नहीं, कहाँ पे इक्वल आना है? ये अगर इज नॉट अगर इक्वल आपने लिखा है ना यस का। हाँ, जब तक यस नहीं होगा तब तक वेट ही करना है ना। तब तक उसने वेट ही करना है ना। वो कहना चाह रही है दो दो इक्वल। दो इक्वल इटन इज इक्वल्स टू यस आएगा ना, आपने इज नॉट इक्वल का साइन डाला। नॉट इक्वल आना है ना, कि जब तक मतलब ये क्या कह रही हैं आप कि इटन नॉट इक्वल यस के जब तक वो नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक वो, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया वाइल करवा के, कि जब तक वो यस के आता रहेगा तब तक क्या होगा, नहीं सर। देखे ना। इटन अभी क्या है आपका, यहाँ पे हमने उस पर जी अभी नो है। नो है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे उसकी एक इनपुट भी लेनी है। आपने ये देखी नहीं एग्जांपल, अभी आपको मैंने दिखाई जी, थी, ये देखे टाइम पे वो दोबारा इनपुट वो ले तो रहा है। सर समझ आ गई। आ गई है ना। तो ये देखे यहाँ पे क्या है, इटन नॉट Not इक्वल equal. यस। जब तक इटन सही जो से। है क्या है, मैंने वाइल भी समझाया था सुबह, शायद किसी ने समझा है कि नहीं समझा, तो है लेकिन उसको भी अभी शायद कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या हो रहा है। कि जब तक आपका ये जो है यस के इक्वल आता रहेगा, इटन जो है यहाँ से उसकी टेम्प वैल्यू चेंज होती रहनी है ना, गौर से देखें। जी
तब तक क्या करता रहेगा, वो वेट ही करता रहेगा। इसके अगेंस्ट अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे ही नो करेगा तो वो क्या करेगा, वो लिख देगा कि आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर। वो यस पे लिखेगा। जी ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसकी एक और इनपुट लेनी है। क्या करना है उसमें, सी आउट हैव यू ईटन? हैव यू इटन, ऐसी है शायद, जी सर। यस सर। इस तरह। अच्छा, उसके बाद सीन उसने किस पे लिया है, तीन रन में इटन पे। रिटर्न पे सीन लिया है, टेम्प पे लिया है उसने। क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, इटन को किसके इक्वल कर दिया, टेम्प के नहीं कर दिया, एम के जी। ठीक है। जी। देन क्या हुआ, सर लेकिन जब हम लोग यूज़र से ही टेम्प ले रहे हैं तो फिर हम लोगों ने ऊपर जो है वो टेम्प को कैसे वैल्यू असाइन की है यस की। लेकिन ये चेंज होती है, मैंने क्या कहा था, ये इनिशियलाइज भी हो जाती है वैल्यूज़। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एज अ इनिशियलाइजेशन यूज़ हो रहा है, मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसी रहेगी, बाय Okay, डिफ़ॉल्ट okay. वैल्यू ऐसी रहेगी, लेकिन जी। यहाँ से उसकी चेंज होती रहेगी, यहाँ से जब तक वो, Okay, sir. ठीक है। तो जैसे ही Okay. उसके चेंज होती रहेगी, वो रिटर्न में भी क्या करता रहेगा, वो चेंज करता रहेगा। चेंज करते रहो। तो नेक्स्ट उसने क्या किया, क्या प्रिंट किया उसने, उसकी बॉडी से बाहर निकल के प्रिंट आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर, मतलब इसकी बॉडी से बाहर निकल के उसने एक और सी आउट लिया कि क्या किया कि आई एम नॉट वेटिंग है। वेटिंग एनी मोर, ठीक है। अब ज़रा समझें इसको कि इटन जो है हमारा किसके इक्वल है, नो के, ठीक है। स्ट्रिंग नो के। टेम्परेरी जो है वो भी हमारा यस के इक्वल है। ये तो हमने कर ली इनिशियलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं ना इन वैल्यू को। मैंने उस दिन आपको डिटेल बताया था कि अगर तो आप एक वैल्यू यूज़ कर रहे हो जो आपकी चेंजेबल नहीं है और जी। उसके साथ आपके किसी मतलब लाइन ऑफ कोड पे या लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपका इफेक्ट हो रहा है और आपकी आउटपुट एक्यूरेट नहीं आ रही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं कि इस वेरिएबल को हमने बार बार यूज़ करना है। अब ये देखें कि हमारा इटन और टेम्परेरी जो है बार अगेन यूज़ हो रहा है ना। जी। अच्छा, तो जब क्या कह रहा है कि इटन नॉट इक्वल यस, जब तक वो यस के इक्वल नहीं आएगा तब तक क्या करता रहेगा, आई एम वेटिंग। और जैसे ही वो नो के इक्वल आएगा तो तब क्या होगा, टेम्प में क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ना यहाँ पे टेम्प पे नो सर। पहले जब तक यस आता जब रहेगा, सर यस के पहले जब यस आएगा तब सर वो कहेगा। तब होगा। नहीं, जब तक ये देखे ना, जब तक नो आता रहेगा तब तक वो वही प्रिंट करता रहेगा ना आई एम हाँ जी। वेटिंग। अब वेटिंग, जैसे ही इसमें यस आया जी तो फिर ठीक वो है। इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये हाँ क्या, जी, और वो कहेगा अब ये आई क्या एम करेगा, नॉट। ये इसको असाइन नहीं कर देगा अपनी वैल्यू यस वाली नो को, जी। नो को चेंज नहीं कर जी। देगा। जैसे ही नो चेंज जी। हुआ, इटन में क्या हो गया, यस हो गया, यस। तो देन क्या जी। करेगा वो, सी आउट क्या कर देगा, आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर। सर कोड में इनिशियलाइजेशन लेफ्ट टू राइट होती है ना? इनिशियलाइजेशन मतलब हाँ मतलब कि फिर नो हम लोग पहले ही लिख जैसे सकते हैं ना टेम्परेरी ने यस को नो। जी जी, अब ये देखे ना, ये हाँ बिल्कुल, ये लेफ़्ट टू राइट हो रही होती है। अब ये देख, राइट टू लेफ़्ट कि अगर इधर जो वैल्यू है ना वो इधर असाइन हो रही होती है, इधर ये राइट यस सर, टू लेफ़्ट चल मैं रहा कह रही हूँ टेम्परेरी को। है, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। अब इसको रन करें, जी सर। यस सर। देखते हैं क्या करते हैं ये। टास्क 19 पहले सेव है, 20 टास्क कर लिए हैं अभी तक हमने जब से आपको पढ़ाने लगे हैं। हाँ जी, सबसे पहले उसने क्या किया, आई एम वेटिंग, हैव यू ईटन? क्या करें, नो। नो। यस।
बात आई समझ अब? जी सर। क्या Yes, sir. क्या हुआ है अब इसमें, बताएं मुझे। सर जब तक कंडीशन ट्रू हो रही थी तो जो हम लोगों ने सी आउट करवाना था वो होता जा रहा था। जैसी कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स हुई है तो वो उसकी बॉडी से बाहर निकल गया, लूप की बॉडी से बाहर निकल गया। तो फिर जब हमने बाहर कंडीशन मतलब जो प्रिंट करवाना था वो प्रिंट हो गया। जी बताएं अब कोई इशू है? अब जिसको मैंने डू वाइल करवाया था आज, अगर वो डू वाला पोर्शन छोड़ के सिर्फ वाइल को देखे तो क्या उसका वाइल क्लियर नहीं होता? जी शहनीला ज़फ़र हैंड रेज़ किया हुआ है इन्होंने। सर इसने काफ़ी देर का किया हुआ है। जब आपने पूछा था कि डू तो वाले मैं गलती तीन लोगों को हो गया। करवाया। अच्छा, और ये अलीना है और शायद जी सर। जी इन्होंने मेरे Yes, sir. ख्याल इन दोनों को करवाया। आपने डू वाइल किया था का सुबह मेरे से, तो आप उसमें आपने उसमें देखा नहीं है, आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि डू क्या कर रहा था कि जब तक वो कंडीशन फुलफ़िल हो ही जा रही थी तब तक क्या कर रहा था, वो बार बार उसको एग्जीक्यूट कर ही जा रहा था उस ब्लॉक ऑफ कोड को। ऐसे ही है। तो अभी यहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन ये काम हो रहा है मेन के साथ, इसमें डू नहीं है। इसमें जस्ट वाइल को देखें आप कि जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक क्या करता रहेगा, वो तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकली है, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा मसला आता है। ठीक है, बाकी जब समझ आ जाती है तब इसमें मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अब मैंने एक टास्क किया ना, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि वाइल करके जी आ रहा सर। है, वाइल करके आ रहा है। जी सर। ठीक है, इसकी थ्योरी भी मैं मतलब अगर मुझे पीपीटी भी बनानी पड़ी ना प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसकी तो उसके साथ भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी ओके सर। ना, वो फिर मज़ीद बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं बल्कि बना ही लूँगा। कल का जो लेक्चर होगा ना मैं भी रात को बैठ के बना लेता हूँ। छुट्टी है मुझे भी, अब 3-4 छुट्टी है। आपका ये वाइल वाला मैं ना, क्योंकि डू वाइल नहीं इतना मुश्किल जितना ये, थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं इसमें। अच्छा, एक और एग्जांपल करके देख लें, शायद मज़ीद क्लियर हो जाए बातें। ये तो हमने एक एग्जांपल कर ली। असल में ये ना मेरे पास पाइथन में पड़ी है। सर उन्हीं को इनमें कर लेते हैं C++। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि क्या कर रहा है, कि इसमें एक प्रोग्राम बनाया है उसने कि जब आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, जी आपके पास वो एक कंडीशन दे रहा है कि टोटल, ठीक है, आप एंटर कर रहे हो कि आपके पास एंटर द प्राइस ऑफ आइटम। ठीक है, एक आइटम आपने परचेज़ की है, उसकी प्राइस कितनी है 500। ठीक है, जी देन आपने एक और आइटम परचेज़ की, उसके बाद आपके पास क्या मतलब प्राइस है उसकी 500। 1000 पूरा हो गया। ठीक है, एंटर द प्राइस ऑफ वन आइटम 1। ठीक है, उसने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। तो देन उसने क्या कहा कि यू कैन नॉट शॉपिंग मोर, आपका ATM कार्ड। अब आपने गौर करनी है कि आप जब उससे शॉपिंग कर रहे होते हो, कि ये किसी ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जी सर। तो जब वो आप स्वाइप कर रहे होते हो जाके, मतलब चीज़ अब जाते हो किसी भी मॉल पे जाते हो, आप वो स्वाइप करके आप अपनी पेमेंट दे रहे होते हो, मतलब करवा रहे होते हो। जैसे ही वो आपकी वो पेमेंट एंड हो जाती है तब वो आपको एक क्या कर रहा होता है, एक मैसेज शो कर रहा होता है कि आपके तो बैलेंस ही नहीं है। बात आई समझ? जी सर। Yes, sir. तो ये कोड अब इस सिचुएशन का है कि अब उसने यहाँ पे क्या किया कि टोटल इनिशियलाइज़ कर लिया और एक अमाउंट का वेरिएबल जो है इनिशियलाइज़ कर लिया। उसने वाइल में कंडीशन लगा दी कि टोटल अगर लेस दैन इक्वल 1000। ठीक है, जब तक ये आ नहीं जाता तब तक क्या होगा, ये वाली जो हम प्राइस लाइंस इंटर ऑफ कर कोड सकते है हैं। वो इंटर चलता रहेगा, वो इंटर करवाता रहेगा कि एक चीज़ लो, 2 चीज़ें लो, 3 चीज़ें लो। हम इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे तो इसने 500 लेके 1000 रुपया पूरा कर दिया ना, पैसे पूरे, जेब खाली। ठीक है, तो हम इसको थोड़े थोड़े पैसे करके खर्चेंगे कंजूसी के साथ। ठीक है, हम करते हैं इधर। अच्छा जी, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं आपको पाइथन या जावा के कोड दूं और आपको कहूँ कि इन्हें करें C++ में कन्वर्ट, तो कर लेंगे? Yes, sir. जी सर, कोशिश करेंगे। पक्की बात है, क्योंकि कोशिश कर सकते हैं। जो हमारी अभी Try तक कर लेंगे।
ये जो हमारी अभी तक इतनी ग्रिप है ना, वो इसी वजह से है कि हमने जावा और पाइथन को प्रोग्राम, आपके फर्स्ट जो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, हमने तब बैठ के कन्वर्ट की थी ये। से कर लेंगे। सर आप ये कोड अच्छा करेंगे। चले मैं अभी तो टास्क दूंगा ना, जब फाइल की मैं प्रैक्टिस दूंगा ना, वो आपको मैं पाइथन में दूंगा, आपने वो कन्वर्ट करनी है C++ में। ओके सर। ये ना हो कि 3 ने किया हो 10 वैसे ही बैठे रहे, ये नहीं। फिर मैंने नहीं सर, कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा एंड टोटल है सबसे पहले इज इक्वल 0। जी। उसके बाद इन अमाउंट है हमारे पास इज इक्वल 0, ठीक है। वाइल जब अमाउंट जो है टोटल के अमाउंट, टोटल हमारा टोटल जी, लेस total। देन इक्वल लेस देन और इक्वल 1000 नहीं आता, तब तक क्या हो कि सी आउट एंटर इंटर द प्राइस। द प्राइस। किस चीज़ की? प्राइस ऑफ आइटम। जी। आइटम, ठीक है। अच्छा इसके बाद सीन हमने किस पे लेना है? अमाउंट पे लेना है ना। जी यस सर। उसके बाद टोटल इज इक्वल क्या करना है? टोटल प्लस अमाउंट। टोटल प्लस अमाउंट के टोटल इज इक्वल अमाउंट प्लस टोटल। टोटल प्लस अमाउंट था पीछे वाले कोड में। सो वही हो जाएगा ना कि टोटल तो 0 ही है, उसमें हमारा अमाउंट ऐड होके फिर जो टोटल की नई वैल्यू आएगी। उसमें कुछ तो ऐड करना है ना, उसको सेव भी तो करना है। हो ना टोटल इज इक्वल टोटल प्लस अमाउंट। तो मैं भी यही कह रही हूँ सर। ये ने ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देगा, जैसे ही ये कंडीशन ओके होगी, यहाँ पे ले दें जेब खाली। ठीक है। ओहो जी सर। मैंने कहा अच्छे से समझ आ जाए आपको। और यहाँ पे एक ना एरर का मार्क लगा देते हैं कि भाई बाकी जेब खाली। करे रन इसको। जी यस सर। हमने एक ही दफ़ा नहीं खर्च करने सारे पैसे, उसने तो 2 दफ़ा करके ख़त्म कर दिए थे। हमने 2-3 दफ़ा इसको चला के देखना है। अच्छा बताएं क्या प्राइस? 200। ओके 200 150। कितना? 150। 150 270 कर 250 कर लें। 370 370 400 पूरा ही ज़्यादा जगह जेब खाली लिखा। ठीक है, बात आई समझ। अब क्या कर रहे हैं फाइल? जब तक हमारे पैसे पूरे नहीं हुए तब तक चल रहा था। देखिए ना Yes, sir. जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक क्या होगा, चलता रहेगा। चलता रहेगा। जैसे ही वो फुलफिल होगी ये टर्मिनेट कर जाता है। मतलब इफ से थोड़ा सा डिफरेंट है ना ये, थोड़ा सा जी कि वो जी क्या सर। करता है कि ये कंडीशन जब ट्रू होती है तब क्या कर रहा होता है कि इनर ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन कर रहा होता है, ठीक है। जब तक वो फॉल्स होती है, सॉरी ट्रू होती है इफ़ में, और ये जब फॉल्स होती है तब क्या करता है, ये बीच वाली कंडीशन चलाता रहता है। जैसे ही ट्रू होती है वो कहता है कि भाई जेब खाली। ऐसे ही है। यस सर। नहीं सोच कैसा है फिर? नहीं सर, ये भी तो ट्रू हो रही है तब तक ही लूप चल रहा है। जैसे फॉल्स होगी तो फिर जेब खाली आएगा, क्योंकि हमारा अमाउंट जो है वो 1000 से इंक्रीज कर जाएगा। नहीं देखिए टोटल लेस देन इक्वल 1000। जी, तो ये ट्रू हो रहा है तो फिर वो प्राइस मांग रहा है ना। तो अभी पीछे हमने क्या देखा था, ये वाला टास्क जो था क्या कर रहा है ये, गौर करें इस पे ज़रा। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक आई एम वेटिंग करवा रहा है ना। हमने यहाँ पे लगाया था कि जब तक इक्वल नहीं आ जाता उसके तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। तो वो ट्रू हो रही है, कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना हमारी। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी यही हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो क्या क्या चीज़ रन हो रही है कंडीशन ट्रू होने पे? सर क्या पूछा आपने, रिपीट कर दें। मतलब कंडीशन ट्रू होने पे क्या हो रहा है? सिर्फ वो प्राइस मांग रहे हैं, मतलब जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो प्रिंट हो नेक्स्ट रहा है। प्राइस मांग रहे हैं, नेक्स्ट प्राइस मांग रहे हैं, और जब तक वो ख़त्म नहीं हुई तब तक। जी
ठीक है जब चलो। कंडीशन फॉल्स होगी तब वो जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। मैं कहता हूँ ये फॉल्स होती है तब ये चल रहा होता है, ऐसा नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, मतलब समझ आ गई है। जी अच्छा, काफ़ी है अभी तक मेरे ख्याल से, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अभी जी ये सर। आपसे शेयर कर देता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाला है, तो इसको गौर से करना है जी आपने। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ उधर गूगल ओके सर। क्लासरूम में, ये वाली। ठीक है, बाकी ओके टास्क जो है वो दो इसका देना तो चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल है ज़रा। सर दे दें। चले ये सिर्फ टास्क पाइथन में दीजिएगा। नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल इसे स्टेटमेंट में ही दूंगा, अगर मुझे स्टेटमेंट मिली कोई। चले ऐसा करूँगा मैं पाइथन की आउटपुट आपको भेज दूंगा, आपने उसको कर लेना है। ओके सर। आउटपुट देख के आप कर जी सकते हो। सर। यस सर, जी वी सर। कैन। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये आउटपुट्स आ रही है हमारे पास, ये देखें, और भी मेरे पास शायद हों। ये चल क्यों नहीं रहा आगे? एक मिनट। हाँ ये देखें एग्जांपल इधर भी है ना, ये देखें। चले कोई देख के आज के टास्क के रेलिवेंट दूंगा, मतलब वैसी वैसी नहीं दे दूंगा उठा के, ओके सर। ताकि ओके आपको सर। समझ आए ना चीज़ें। इस तरह की शायद ये सही रहेगी मेरे ख्याल से। क्या कर रहा है ये? हमने ये कुछ चीज गेस करनी है आपने एक तो नंबर वो गैस दिक्कत। करना है, जी जी यस सर। ठीक है। और एंड पे उसने क्या किया कि आपने 3 दफ़ा आपने वो क्या किया, यू एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। उसके बाद एंड पे क्या मैसेज शो हुआ, यू हैव गेस द नंबर इन 3 अटेम्प्ट्स। यस जी सर। सर। जब हमारी कंडीशन जब हमने सही उसको कंडीशन दे फॉल्स दिया हो अपने जाएगी लिखा तो तो फिर वही प्रिंट करेगा। मेरे ख्याल से आउटपुट समझ आ रही है आपको। जी सर। इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा ये बेस वाले हैं, ये थोड़े मैथमेटिकली है, मैथ वाला नहीं देना, मैथ पहले ही आपने ये बाइनरी है मेरे ख्याल, डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट किया है किसमें, बाइनरी है शायद, बाइनरी को कन्वर्ट किया है डेसिमल में। ये वाइल के साथ ही होते हैं। चले मैं आपको देता हूँ कोई टास्क, ठीक है? ओके सर। तो सर इजी दीजिएगा। इजी दूंगा, मतलब ये नहीं दूंगा, ये मैथमेटिकली नहीं दूंगा, ये थोड़े मतलब टेक्निकली है ये सारे। मैं और भी देख लेता हूँ, शायद और भी प्रैक्टिस मिल जाए मुझे, ठीक है? ओके सर। बाकी ओके सर। ये एग्जांपल तो आपको मिल ही जानी है उधर, ये शेप भी मिल जाएगी, शेप नहीं बल्कि देनी मैंने, शेप आपने तब तक 12 बजे तक आपको टाइम दी है, बल्कि कल तक दे दूँ। सर कौन सी शेप? जो रहती है आपकी, जो अभी मैंने प्रिंट करके दिखाई थी आपको, सर हमने शेप काफ़ी सारों की रहती है ना अभी, ओके सर। तो जिनकी सर वही करनी है जो आपने किया था। शेप जो है यस सर। डिफरेंट दूँ फिर, 2 कर ले। नहीं वही कर लेते हैं, वो तो मैंने वही करवा कर लेते सर। वो तो मैंने करवा दी है, और देख लेते हैं हम। तो बाकी सब बच्चे उन्होंने भी तो वही किया जी सर। सर। तो अब वो भी ये वाली साथ कर लेंगे, इसमें तो इशू नहीं है कोई इतना। फिर आप एक एक्स्ट्रा दे दें, उसमें हम वही वाली पेस्ट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा चाहिए? चलिए इसमें से देख के मुझे बताएं नहीं। कौन सी चाहिए, जो आपने कहनी है वही बतानी है मैंने, क्योंकि कोड तो मैंने दिखाना नहीं है इनका, ठीक है? ये मैंने करवा दी थी, ऐसा ही है, जी यस सर। सर। ये करनी है। जी सर ये ये सर दें। ये दे दे, ये दे दे सर। सेम ही है। चुप कर जाओ तुम, यही सर यही ठीक है। ये दे दें सर। ये 1 2 प्रिंट हो जाएगी आपकी। जी सर। यस सर। एक मिनट। सर ट्राई करेंगे।
हाँ सर ये ट्राई करेंगे हाँ सही ट्राई क्या है करना है, सिंपल सी ये बात मुश्किल है, है मक्खन नहीं लगाओ। जी सर कर सर लेंगे। ये तो कर मुश्किल लिए, है सर ये तो कर लिए हमने। आपने हमें सिर्फ सर ये स्टेरिक कर प्रिंट लिए करना सिखाया तो नंबर में कौन सा मुश्किल है? तो नंबर ऐड कर लेंगे वहाँ पे। तो जहाँ पे हाँ वो, हाँ सर यही कर लेते हैं अच्छा ये वाली कर ली थी, ये तो कर ली है, ये तो कर ली ये है, तो कर लिया अभी आपने करवाई है और ये वाली ये भी ये भी कर वही ली है ये उसी की उलट है जो लास्ट टास्क दिया हुआ है मैंने। चले ये दे देता हूँ, उसी की ऑपोजिट है, ये उसी के रेलिवेंट है। ओके तो यही सर। तो किया है आज नहीं ये नहीं किया। इसके उलट है वो, मतलब वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है ना, मतलब वन ये ओह अच्छा उसी की सही उलट सर उलट है ये। अच्छा अच्छा ये वाला हाफ डायमंड चाहिए, फुल दे दें। फुल डायमंड। फुल कैसे करना है चले हाफ हो नहीं रहा फुल करना है मैं ये सुबह से खप रही हूँ, तुम लोग भी खपोगे। ये देखें, ये इधर वाला हाफ है और ये दूसरा हाफ है, देख लें। और सर अगर ज्वाइन हो जाए फिर ज्वाइन हो सकता है चले सर ये देखें, ये हो ज्वाइन भी कर सकती दी है, थी। ये देखें तो। सर सर अभी हम छोटे लेवल पे सर हैं अपनी मर्जी से दे दें, अच्छा जॉन से भी देना। और ये वाली, ये तो आसान है, आसान है, वही उसी का ऑपोजिट है, देखें ज़रा भी गौर करें। और ये वाला सर इस तरह तो सारी आसान है। यस सर सारी दे दें ऐसा करें हम वैसे अच्छा प्रो कोडर अच्छा ये ले डायमंड। तुम लोग को क्या हो गया है? का कोड भी दिखा दें। और तो मैंने गुजार रहा हूँ। अच्छा ये नंबर तो हो जाएंगे प्रिंट। सर आप एक बता देना हमें हम वो जरा गौर से देख लें और ये एन प्रिंट हो जाएगा। दे दे तो एंड कर। सर कोई एक दे देना, ऐसे तो फिर सारे सर ये कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ हाँ जी सर एक दे दें एक दिखा देना मैं वो देख लूं। चले मैं आपको भेज देता हूँ फिर कौन सी करनी है। और एच सर सर आपके लिए तो सारी इजी हैं। जी बिल्कुल सर हम ये बॉक्स छोटे हैं कोई बात नहीं, करने से ही आता है। सर फिर सारी दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। चलिए आप ऐसा करें, हम ना एक बड़ा सारा केकड़ा बनाए, हाँ सर क्या? सर हम मकड़ी टाइप। केकड़ा जोड़े हम डायनासोर ना बना ले सर ये देखें इस तरह का। सर नहीं, क्यों? ये वही शेप्स हैं जो मैंने आपको करवाई है, ये देखें, ये सिर्फ उसका एंगल चेंज है, गौर करें ज़रा। ओके सर ओके ओके बीच ओके में क्या है? लगी समझ। जी बीच में बॉक्स है। बीच में बॉक्स है। हाँ साथ में कोड भी देखते रहो इतनी जल्दी नहीं कोड आ जाता। सबसे मुश्किल टास्क जो मैंने पता क्या देने हैं आपको इसमें, अभी बता रहा हूँ, बता दोगे बाद में? कौन सा? सर बता दो इसकी बता तैयारी दूं। अभी से कर लें आपने 8 प्रिंट करना है 8 लूप के साथ। सुनने में आसान लग रहा है खास के साथ करने में लगता है नहीं, सुनने में मुश्किल लग रहा है। कैसे करेंगे? 8 सुनने में मुश्किल लग रहा है करने में मुश्किल लग रहा नहीं है सोच रही हूँ ना कि वो कैसे करेंगे, तो फिर हाँ वही वही बात है, एक ही बात होगी। सर वो भी दिखाइएगा एक मिनट आपने किया होगा वो मेरे ख्याल से कोड में पड़ा होगा। कर जी 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 जो जब बैठी थी ना आपको बताया था। आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, आवाज़ कट रही है आपकी। सर आप भी काट रहे? ये गेम्स पड़ी है, इनको नहीं दिखाना अभी मैंने। सर आप भी काट रही है? अब सही आ रही है, बताएं। सर मैं कहती हूँ आप इल्फेस की प्रैक्टिस की हुई है ना, आपने मेरे को बताया था मेरे लैपटॉप के फ्रंट विंडो में इशू अपलोड करूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप सबमिट कर देना। अच्छा तो अभी इसमें से देखते हैं कुछ, अगर प्रिंट हो जाए कुछ। मुझे याद नहीं है कौन सा है वो।
ये देखें ज़रा, सर ये 8 ऐसे प्रिंट करना है? मतलब 8 की शेप की है ना, देखें ज़रा, रिंग ही है 2। तो इसका कोड किधर है? कोड ही तो दिखाना नहीं है मैंने। चलिए कोड भी दिखा देता हूँ, इतनी भी क्या बात है, इतनी। ये ले नज़र आ रहा है, देखते जी जाएं, सर। देखते जाएं, बस इतना बड़ा कोड? देखते जाएं। सर ये तो इतना लंबा कोड है। तो 8 का ही है ये देखिए, मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। सर ये छोटा सा 8 प्रिंट हो रहा है इतना लंबा कोड लिखने के बाद। तो यही तो पता चलेगा कि इतना ही लंबा? सर लोग इतना ही लंबा लिखना था, तो फिर हम उसके साथ ही कर लेते, इफ एल्स के साथ। इफ एल्स के साथ एल्स के साथ कैसे होगा? सी आउट के साथ वैसे कह सकते सिंपल हो में आप, सी आउट के साथ, सॉरी सी आउट के साथ आगे इतना ही लंबा लिखना था, तो रेपिटेशन। तो सी आउट, जी। तो फिर लूप तो नहीं समझ आता ना। तो रेपिटेशन का इतना लंबा तो लिखना पड़ेगा ना। ये जब आपको आ जाएगा ना तब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें स्पेस है, स्टार है, स्पेस है, स्टार है, 2 2 3 3 1 1। देखते जाए क्या होता है। सिर्फ लूप ही है और कुछ नहीं है इसमें। सर मुश्किल भी है। मुश्किल नहीं है, जब चीज़ें आ जाती है ना तब नहीं मुश्किल होता। मैंने आज आपको प्रैक्टिस भेज देनी है, यही वाली जो भी आपको दिखाई है मैंने पहले वर्ड की फ़ाइल पे। यस सर। तो वो आपने सबने करनी है, जो नहीं करेगा उसको लूप नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके सर। अगर लूप को आपने अच्छे से करना है ना A to Z, कि आपको पता चल जाए कि आप आंखें बंद करके आपको पता हो, आप सो रहे हो आपको पता हो आपके लूप चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने वो प्रैक्टिस करनी है लाजमी। ये जो शेप्स है ना ये वाली अब कितनी शेप्स हैं मैं अभी बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है ये है जी क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है ये। तो ये 27 शेप्स आपने परफॉर्म करनी है सेम एज इट। मैं कोड भी दे रहा हूँ ठीक है, देख के, लेकिन इनको समझना है। ये नहीं करना कि बस प्रिंट हो गई है। सर इन सब शेप्स को करना है प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में आपने, आपको मैं कोड भी दे रहा हूँ। तक दीजिएगा। फिर भी ज्यादा ही है। तो 20 से मैं इसका टाइम भी उतना दे दूंगा ना। क्या हो गया? 10-20 दिन, 10-20 एक दिन महीना। मिड के पेपर नहीं है आपके। ये बैठ के रोज़ाना 10 टास्क करो ना तो 3 दिन में ख़त्म होते हैं ये। जस्ट 1 हफ्ते का टाइम। फिर समझना भी तो ऐसा। फिर 1 वीक का ओके टाइम। सर। 1 वीक बहुत है मेरे ख्याल से। जी सर। और मैंने इसमें कोई मतलब वो नहीं करना, कोई रिलैक्स नहीं ओके करना सर। जैसे बाकी टास्क में कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, और ओके मैंने सर। इसका टेस्ट भी लेना है। ओके सर। ठीक है, टेस्ट कैसे लेंगे? वो मेरा काम है, मैं जैसे मर्जी लूँ। ओके सर। नहीं मैं कोई नई शेप बना के रखूँगा ना तब तक आपके लिए। नई शेप सर, हमने तो ये वाली सीखी होंगी। सीखनी नहीं है, मतलब ये नहीं करना कि आपने यही सीख के इसको रट्टा लगा लेना है। नो, आपको ये भेजने का मकसद ये है कि आपको चीज़ों का पता चल जाए कि चीज़ें यूज़ कैसे हो रही हैं, कब, कैसे, क्यों। सर ये सब यूज किधर होता है, ये शेप्स वगैरह? ये शेप्स यूज़ नहीं होती है, जस्ट फॉर लूप का कंसेप्ट समझने के लिए है। ठीक है, कि आपने कैसे समझना है फॉर लूप को, कि कैसे रेंज आ रही है, कहाँ तक लिमिट है, क्या करना है, कैसे स्पेस किस लिमिट तक देनी है। बेसिकली ये ना यूज़ होता है आपका। आपने अरे पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है ना। अच्छा, डेटाबेसेस में पता क्या होता है? अब मैं डेटाबेसेस का थोड़ा सा आपको बताता हूँ। डेटाबेसेस में ये होता है कि आपका डिफरेंट डाटा पड़ा होता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे मतलब ऐड हो, ठीक है, आपने अकाउंट बनाया। अब वहाँ पे कितने लोग हैं, गौर करें ज़रा, कितनी दुनिया है वहाँ पे। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान की ना कोई
करोड़ों से ऊपर आबादी जो है ना 50 वो लाख। फेसबुक चला रही है, ठीक है। अब उन 50 लाख में से कह लें कि आपका उसने अकाउंट फाइंड करना है, आप लॉगिन अपना यूज़र नेम दे रहे हो, अपना पासवर्ड दे रहे हो, हमने लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम किया है ना हमने इफेल्स में, जी सर। यस सर। हमने तो वो जस्ट अपने डायरेक्ट ऐड किया तो उसने चेक कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता। जो रियल सिस्टम होते हैं, जब आप एंटर करते हो ना अपना डाटा आप एंटर करते हो, जब आप अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड एंटर करते हो, अपना ईमेल, तब वो पता क्या करते हैं, जी। आपका वो वहाँ से गेट करते हैं आपके उसको ईमेल को, ठीक है, वो लेके जाता है डेटाबेस में जाके क्या हो रहा होता है, आपका फॉर लूप जो है वो चेक कर रहा होता है, मतलब काउंट कर रहा होता है कि किस आइट्रेशन पे उसको आपका ईमेल मिलेगा। बात आई समझ? यस जी सर। सर। क्योंकि उसमें उनके पास एक टोटल लिमिट भी होगी कि उनके पास कितने अकाउंट्स हैं, 50 करोड़ हैं, ठीक है। 50 करोड़ की जी वैल्यू जी लगी समझ। उन्होंने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाई होगी ना, जी वो वेरिएबल उन्होंने अगर फॉर लूप की रेंज में रख दिया, एंडिंग वैल्यू जहाँ पे देनी है, तो उन सारी वैल्यू जी। में क्विक चेक कर रहा होता है कि कहाँ पे उसको आपका नंबर जो है वो मिलता है। जैसे ही आपका वो ईमेल फाइंड करता है, उसको पता चल जाता है कि ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। देन वो आपका पासवर्ड चेक करता है, आपके वो वहाँ पे कॉलम वगैरह होते हैं टेबल के अंदर, देन जाके आपको एक्सेस मिलती है आपके प्रोफाइल की कि ले जी लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। इसलिए यूज़ होता है फॉर लूप, ठीक है। जी सर लगी समझ। Yes, लगी sir. समझ। अब ये मैं लगी जब हम समझ। अरे करेंगे ना, अरे स्ट्रक्चर, अरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा स्ट्रक्चर मीन डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, टेम्परेरी डाटा जस्ट रैम के अंदर। तो मैं आपको वहाँ पे इसका यूज़ करके दिखाऊंगा फॉर लूप का, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको इतने अच्छे तरीके से कि ये आपके आने वाले वक्त में जब आपने सही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना है ना, जब आपने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस सर। बनानी है, एंड्रॉयड ऐप्स बनानी है, ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है। इनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपने डाटाबेस से डाटा गेट करके लेके आना है, कैसे वापस भेजना है, कैसे उसको चेक करना है, वैलिडेट करना है, ठीक है। तो वैलिडेट फॉर Yes, लूप sir. के साथ ही हो रहा होता है। अब देखिए ना, 30 करोड़ या 50 करोड़ अकाउंट 1 बाय 1 तो नहीं चेक होगा, वो आपका ऐसा कोई क्या कहते हैं फंक्शन होगा बिल्ट इन, जैसे हमारा फॉर लूप है, क्या करता है, क्विक चेक नहीं करता, यस सर। जी फटाफट सर। फटाफट सारा। आप इसको 1000 तक भी वैल्यू दे दो तो कितनी जल्दी वो कर रहा होता है इसको काउंट। जी सर। तो इसी तरह ये फॉर लूप यूज़ होता है, इसलिए आपको ये शेप्स वगैरह दी जाती है ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये डाटाबेसेस में इसका बहुत यूज़ है। ओके सर। तो शेप्स मैंने भेज देनी है, और आपके क्विज़ के लिए मैंने खुद ही बना लूँगा, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। वो मैं बना के रखूँगा आपके लिए, आपने वो करनी है प्रिंट। आपको मैंने दे देना है टाइम क्विज़ का, ठीक है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने वो प्रिंट करके देनी है मुझे, ना की तो फिर आपको डबल क्विज़ देना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। ये कोई मतलब सख्ती नहीं है, ठीक है, ये आपकी तैयारी के लिए सारा कुछ, ठीक है। ओवरलोड क्यों करना होता है कि आपको बर्डन इसलिए दिया जाता है। अब आप सुबह कोई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। अब मैंने इनको बताया कि आज हमारा पेपर था, तो रात हमने असाइनमेंट की है उस पेपर की, हमें रात को पता चला कि असाइनमेंट्स आई हुई हैं, वो भी 2। तो बर्डन इसलिए डालते हैं कि आप ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, खुद को मतलब थकाएं, मेहनत करें, ठीक है। क्योंकि जब आप एक चीज़ के Yes, sir. पीछे पड़ जाते हो ना, तब कोई भी नहीं आपको रोक सकता उसको करने से, ठीक है। जी सर। जी सर। तो बस आपने इरादा किया ना, आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है अच्छे से, तो इंशाल्लाह मैं भी सिखाऊंगा। अगर कहीं मसला आता है, पूछते हो आप लोग, बताता हूँ मैं, ठीक है, नो इशू, ठीक है। और उल्टा हमारा हक भी है, वो निकलता जा रहा है कि जो हमारे पास है हमने आगे क्या कर दिया, पहुंचा दिया। फॉरवर्ड। यही है ना इल्म का मकसद, तो यही है जी सर। कि बेहतरीन मतलब कौन है, वही है जिसने कुछ सीखा और आगे किसी को सिखाया, ठीक है।
चले मौका दिया अल्लाह ताला ने सिखाने का आपको, तो आप भी इंशाल्लाह कोशिश करें, मतलब पाबंदी के साथ टास्क किया करें। आपको डेडलाइन क्यों देनी होती है? डेडलाइन इसलिए देनी होती है कि आप ज़रा सा ना उसको सीरियस लें, खपे उस पर, ताकि आप उसको समझ के कर सको। ड्यू लाइन या ड्यू डेट इसीलिए होती है, ठीक है। ड्यू डेट अगर आपकी बिल पे आई हो तो पता लग जाता है कि बिल उतारना, नहीं तो अगली दफ़ा डबल आ जाना है, पता है। यस सर। तो इसको भी ज़रा इसी तरह ना ज़रा सीरियस लें। ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये आपकी बेस है, ठीक है। आपकी बेस घर भी अगर हम बनाते हैं ना, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग ना हो तो उस पर हम बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, ठीक है। अगर आपने एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने एक अच्छे डेवलपर, आपने प्रोग्रामर बनना है ना, तो कोशिश करें अपनी बेस पे ज़रा फोकस करें, ठीक है। जी सर। ओके सर। आज रिकॉर्डिंग नहीं रोकी, सारा कुछ बीच में रिकॉर्ड हो